सुखदेव जी महाराज परीक्षित को आगे बढ़ते हुए एक और कथा प्रसंग का दिग्दर्शन कराया। एक दिन की बात है, देवराजेंद्र जो स्वर्ग का रहने वाला है अपने ऐरावत हाथी में चढ़ा और मृत्यु लोग आ गया घूमने के लिए। उतिर एक महात्मावत महान देवी भक्त, नाम है दुर्वासा। जान रहे थे नहीं दुर्वासा? कैसे सुदीप दुर्वासा जानते नहीं? जाना जान रहे काला की थे दुर्वासा है ऋषि मुनि नो है जी। दूर जानते नहीं? दूर दूर मतलब दूर या अवास मतलब रहना। जैन है जनमानस से दूर रिस अलग हट के रिस ते का नाम दुर्वासा। जिन गांव समाज में घर परिवार में रहते दुर्वासा नहीं हो सका। जिन ये सबसे हट कर ही अलग ते का नाम दुर्वासा। और ये दुर्वासा महान देवी भक्त है ना। बारह साल तक लगातार दूबी रस पान करके, दूबी का रस पी करके दुर्वासा देवी की आराधना किए, देवी को मनाया। और दूबी का रस जो है ना वो तामस है, तामसी प्रवृत्ति का है। दूबी का रस पिया देख ले तब दिमाग नहीं चक जाए। कोल्ला गाड़ी दाओ कोल्ला मारा वैसे हो जाए तो मन, इतना प्रभाव है दूबी का रस। तो 12 साल तक जब दुर्वासा केवल दूबी रस पान करके देवी का आराधना किया, देवी तो सिद्ध हो गया, देवी की कृपा तो मिल गया, लेकिन इनका दिमाग क्रोध से भर गया। 12 साल तक पी रहे दूबी का रस। जैसे ही वहां से उठा, एक दिमाग ऐसे भड़क रहा है, ये सोचा मैं कौन लगारी दाऊं, कौन श्राप दाऊं, कौन लाऊ का कराऊं, वैसे कौन काटो कौन मार डरो, वैसे किथे नहीं आदमी। तो इसलिए दुर्वासा खालत रहा। अब ये जंगल से निकल के गांव की तरफ जाता रहा। गांव की तरफ भगवान विष्णु देखिस, अरे ये तो दुर्वासा है भैया, क्रोध में भरे है और दिव्य शक्ति है। वहां जाइए कोनो पावेल नहीं पड़ी, ओकरे बार भड़क जाइए। कोनो को पानी नहीं दे पाई, ओकरे बार भड़क जाइए। और गृहस्थ जीवन में कई ठो गलती होत रही थी, कहीं भी लेट लतीफ हुई और श्राप दे दी तो बड़ा समस्या आ जाएगा। तो भगवान विष्णु बैकुंठ में बैठे ही बैठे ये जन गांव की तरफ जाते रहे दुर्वासा, उनके मति में एक पता नहीं कौन सा मंत्र मारी इस भगवान विष्णु। वो जन गांव तरफ जाता रहे दुर्वासा ने, वो वहां वापस पलट गए और पलट के जाके जंगल में रह गए। और जंगल में ही जब बस गया वो, इसीलिए उनका नाम पड़ा दुर्वासा। नजदीक वासा नहीं, दुर्वासा। हमरो गांव में एक अच्छा दुर्वासा देखिए, नरवाती न देख लेना का जन जनमानस ले हट के रीते कर नाम दुर्वासा। वो गांव मिल जाते आजकल, खेत खार में जाग बसी तह जान ले वही दुर्वासा एक। जिन गांव मस्त रहते रहे तो अब जनमानस के बीच में है। और सबसे हट के नहीं, अब तो अड़बंधा तरी पार में घर बनाने में सुदीप तब बन गए तही दुर्वासा। और कौन गांव छोड़ के जरा लग रही नाम दुर्वासा। वो दुर्वासावत रहे। देवराजेंद्र देखा सामने से दुर्वासा आ रहा है, महान क्रोधी, महान देवी भक्त और भयंकर भड़कने वाला। कब काकर में भड़क दी, को क्रास श्राप दे दी, कोई ठिकाना नहीं। वो हाथी में जन चढ़ के चलत रहे ना, देवराजेंद्र पहले उतार गया। डर के मारे उतर गए जी, पता नहीं उनका दिमाग में क्या है। अब वो हाथी घलो चलत रहा है और देवराजेंद्र घलो पैदल चलत, दोनों आमने सामने आ गए। देवराजेंद्र जाकर दुर्वासा का प्रणाम किया। और प्रणाम करी तो किसने प्रणाम करिस सुदीप जानता? पितुय समेत कही निज निज नामा, निज निज नामा, निज निज नामा। पितु समेत निज नामा, निज नामा। करन लगे सब दंड प्रणाम, दंड प्रणाम, दंड लगे दंड प्रणाम, दंड प्रणाम, दंड प्रणाम। पहली पांव पर एक तरीका इसने रहा, इसने जानता नहीं
परशुराम जी पहुंचे धनुष यज्ञ में, धनुष टूट गए है ना, परशुराम जी पहुंचा, दहाड़ना शुरू किया, जैसे बोला आवत देखिस जत का वह राजा बैठे सब थर थर कांपा था। अब एक एक करके आवाज जाए और घोलंड के पांव पर पूरा का कहा था, मोर ददक सब नाम समारोह इस महाराज और मोर नाम पुनऊ पांव पर पूरा ददक नाम सहित पितु समेत कहीं निज निज नामा का पूरा साष्टांग। पहले इसने पांव पर चलाई, साष्टांग प्रणाम करना, ठीक है वो दौर खत्म हो, घोलंड के पांव पड़ना। बाद में पांव पर एक तरीका बदल गया, ठीक है, उकोरो में ऐसे रद्दा में महाराज ले देख रही थी, अपन से बड़े बुजुर्ग देख रही दूरिया में, तो ये तरफ ले हाथ में टांग दिस सुदीप बालाजी महाराज इसे कहा था, तो महाराज भी कब नहीं बैडमिंटन खेलते हूँ कह दीजिए जाओ बेटा जय हो चलिस, तो ये तिल मार दे तो वो तिल मार दे जाते। आजकल पांव पर ही किसने चलते, कोनो माड़िल छुप पर ली, कोनो हाथिल छुप पर लेते, और मैं पूरा खुला छूट कर देता हूँ, अरे मैं गोड़ हाथ नहीं अब रहा मुड़े पांव पर ले से की देता हूँ, तो मुड़े पांव पर ले से की था तो मुड़ के पांव पर कुछ मिलेगा। अच्छा पावेल काबर पड़ते ले बता, पांव पर कुछ मिलते तो और खेल मान लो क्या गारंटी थे, बोलो तो तेरे हो तो मिलते की के। मनु जी मनुस्मृति में कहते हैं, अरे ऐसे बात को पकड़ो जो गारंटेड है। मनु जी मनुस्मृति में इस बात को लिखते हैं, अभिवादन धर्मशीलस्य नित्यं वृद्धोपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ति औ आयुर्विद्या यशोबलम। मनुस्मृति, जो भी प्रणाम करेगा अपने से बड़े का, बुजुर्ग का, अपने जो आदरणीय है गुरुजनों का, यदि आपको आयु चाहिए, बल चाहिए, यश चाहिए, आयुर्विद्या यशो बलम, विद्या चाहिए तो आपको प्रणाम तो करना ही पड़ेगा। बिना प्रणाम किए आपको ये चार चीजें नहीं मिलने वाला, जो प्रणाम करेगा उनको मिलेगा। लेकिन पांव कौन मेरे के पड़ना चाहिए, मुड़ के, हाथ के, गोड़ के, पांव के, पांव के होगा, पांव को ही प्रणाम करना चाहिए। पांव को प्रणाम नहीं करना, पांव तक बढ़े यार, हवा दिया तक बढ़, ये सब आपका पूरा पांव आए नहीं तो कोनो भी देखा तो पांव ऐसे पड़ते ना तो वो पांच ठो उंगली प्रणाम का कर करते वो छिनिए, ठीक है, आखिरी वाले के, तब अंगूठा, अंगूठे का ही प्रणाम क्यों, क्योंकि शरीर में जितने भी हमारे अवयव हैं, जितने भी शक्ति है शरीर के अंदर, वो सारी शक्ति का केंद्र अंगूठे में है, पैर के अंगूठे में। इसलिए जब प्रणाम किया जाता तो केवल अंगूठा टच हो जाए और प्रणाम कर लो काफी है, पूरा आते बड़ पाँव पर एक जरूरत नहीं। इसलिए हमारे संत महात्मा कहते हैं कि प्रणाम करने का भी तरीका है, अंगूठे को छूकर प्रणाम किया जाता है, और ऐसा जब प्रणाम करोगे तो भी आपको प्रणाम करने का फल प्राप्त होगा। और सुदीप बरोबर बैडमिंटन मत खेल, बुलेट में चलाते बालाजी महाराज किस महाराज गल किस जाओ बेटा निकल, क्या धमधा, वो बैडमिंटन मत खेल। चला देवराजेंद्र प्रणाम किया, महात्मा जी देखिए साथ एक बड़े देवता मन के राजा भैया प्रणाम करते, अब इनको बीच रास्ते में हो क्या दूं इनको, तो ओकर गला में एक माला, फूल के माला पड़े रहा, फूल के माला, वो अपन गला के माला से निकालिस और देवराजेंद्र इसके महाराज ने पहने, ओकर गला में डाल दीजिए, पहना दीजिए। दुर्वासा पर रास्ता चलिस,
देवराजेंद्र वो माला पहन के अपन रद्दा चले बैठ गए हाथी में। और हाथी में बैठ के वो सोचा थे वाजिब में संत महात्मा कुछ नहीं जा रहा जी, निच्चट भकला रही थे। माया तेग बड़े देवता का राजा और प्रणाम करो तो कुछ अच्छा से उपहार देतीस, पारितोषिक देतीस, सोन के मालाल दे देतीस, चांदी के मालाल दे देतीस। अतेक बड़ देवता का राजा प्रणाम करो काला दी सुख फूल के मालाल दे देगा, बोला पहना दीस। अरे इसने मालाल में का पहनू, ऐसा मालाल मोर जानवर बन पहनेगी, अपन गला निकालिस और हाथी के मोड़ में डाल दिस। अब हाथी के गला में जो वो माला आ गया तो हाथी तो जानवर है भैया, वो जानवर उस फूल के माला के मरम को क्या जानेगा। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, बेदरल पूछबे तो अदरक कैसे लागते की बताही वो, आओ कहीं स्वाद न पूछो बता दी हो, लेकिन अदरक के स्वाद वो जानबे नहीं करे, खाबे नहीं करे। हाथी के गले में जो वो माला पड़ा तो हाथी उस माला के फूल को तोड़ तोड़ करके जमीन में फेंकते गया और अपने पैर से कुचल करके आगे बढ़ते गया। दुर्वासा उधर अपने गंतव्य स्थान में गया है, वहां से वापस आया। इंद्र तो अपने इधर चला गया, ये तरफ से और जब इस देखिए सारे, अरे ये तो वही फूल की माला है जो मैं पहना था, देवराज इंद्र को दिया था, ये यहाँ कैसे पड़ा है। एक फूल को उठाया और फूल को उठाकर ध्यान लगाया, जहाँ ध्यान लगाया जान गया अरे ये देवराज तो घमंड में आ गया है, इनको अभिमान हो गया है, मैं देवराज हूँ, संपत्ति का अभिमान है। तुरंत श्राप दिया उसको कि देवराज जिस संपत्ति का तुम्हें अभिमान है, जिस संपत्ति के कारण तुम अभिमान में फूले हो, जाओ वो तेरी घर की सारी संपत्ति क्षीर सागर में जाए और समाहित हो जाए, जाओ गरीबी भोगो। दुर्वासा का श्राप। देवराज इंद्र इधर से घूमते घामते स्वर्ग में पहुंचा। अब जब स्वर्ग में पहुंची वो सब बनिहार बना रहा है सुदीप, मंत्री बन के इस महाराज वो जत का बूता काम करे, नौकर चाकर में आए होकर पेमेंट करना है। देवराज इंद्र की सो तिजोरी खोल ले, पेमेंट कर दे। तिजोरी जैसे खोली वहां एक भी रुपया पैसा नहीं, जत का रुपया रहा है सुदीप, सब कागज बन गए ना, जत का फोटो होकर सब उड़ा गए। अब बिना फोटो कागज के काय कीमत है। ठीक है उनको अनाज दे दो, तो अनाज भी नहीं है, अनाज भी पूरा खराब हुआ है। जहां धान रखा है ना तो धान खत्म है, सब पूरा बदरा हो गया। अब बदरल कौन लेगा, देने का कोई व्यवस्था नहीं। देवराज इंद्र सोचा ऐसे कैसे हो गया, जब गया था तो सब ठीक था और जब वापस आया तो इतनी गरीबी इतनी दरिद्रता कैसे, समझ में नहीं आया। और तब देवराज इंद्र अपने भवन से निकला और अपने भवन से निकलकर गुरु गृह गया वो तुरत महिपाला, गुरु गृह गया वो तुरत महिपाला, लागी चरण करी विनय विशाला, चरण लागी कर विनय विशाला। देवगुरु बृहस्पति के घर गया, जाकर उनके शरण में गिरा। देवगुरु बृहस्पति भगवान शिव जी की पूजा कर रहे हैं, उनको दंडवत प्रणाम किया। पूजा करके जब गुरु जी उठे बोले देवराज में कैसे आगमन हुआ है, किस लिए आए हो। बोले महाराज बड़ी समस्या है, मैं जब स्वर्ग से गया था महाराज सब ठीक था और जब वापस आया तो मोर घर में खाए एक बार दाना तक नहीं है महाराज, इतना गरीबी हो गया। ये कहा हो इस कैसे हो, इसको समझ में नहीं आता महाराज, तही बताते किस। देवगुरु बृहस्पति बोले कि इंद्र दुर्वासा श्राप के कारण से देवराज तुम निर्धन का जीवन बिताओगे, निर्धन का जीवन बिताओगे, निर्धन का जीवन बिताओगे, निर्धन का जीवन बिताओगे। दुर्वासा का श्राप लगा है और इसलिए तुमको गरीबी भोगना पड़ेगा। उद्धार किसे हुई महाराज, एक काम करो, बस श्रीपति के कृपा से ही, उस भगवान विष्णु के श्रीपति के कृपा से ही तुम सुरपति इंद्र कहाओगे, श्रीपति के कृपा से श्रीपति के कृपा से
घर के लक्ष्मी तोर घर ल छोड़ के जाके क्षीर सागर में समाहित हो गए, वही चली गई। जाओ तुम भगवान विष्णु से निवेदन करना, भगवान विष्णु को प्रसन्न करना। काबर वो हक मालिक क्यों, जब तक वो कस निवेदन करवे तो लक्ष्मी निकाल के तुल दे दी, रद्दल बता दी बृहस्पति। देवराजेंद्र सीधे बैकुंठ आया और बैकुंठ में आकर भगवान विष्णु को मनाए, स्तुति किए, निवेदन किए कि महाराज शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। प्रणाम किया, भगवान विष्णु जागे, बोले कैसे कैसे आगमन हुआ? बोले महाराज मोर घर के लक्ष्मी तोर घर में आग क्षीरसागर में समाहित हो गए हैं, तो यही निवेदन करे ला है महाराज, लक्ष्मी के राजकाज चलत नहीं है, राजपाट चलत नहीं है, तो लक्ष्मी निकालते बोल दे देते। भगवान विष्णु की ही इस गांव छोटे स्तरिया है, हमारे गांव तरिया, ठीक है सुदीप, ओमा काली नहीं 5 से सिक्कल फेंक के देखबे पानी के अंदर, ओका तो 5 सिक्कल खोजबे, मिलते नहीं मिले। यही बात तो भगवान विष्णु कहा थे, गांव के छोटे स्तरिया में सिक्का गंवा यही रुपया पैसा गंवा जाते मिला नहीं। अब ये तो एक बार क्षीर सागर भैया भी है तो घर के लक्ष्मी आगे कौन कौन टम परे है, बोला का मालूम कैसे निकाल के दूं। यदि तुम्हें लक्ष्मी को पाना है तो तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। कहाँ मेहनत महाराज, किसे कम कर जी, तुम इस क्षीर सागर का मंथन करो, इसको मथो, और जब मंथन करोगे तब तुम्हें वो लक्ष्मी प्राप्त होगा। सूखा पानी महाराज किस, अरे महिला मन थोड़ा सा दूध दही मथते तो बड़ा परेशानी में रही थे, पसीना पसीना हो जाते, और तो अत्यंत बड़ क्षीर सागर मथेल कहा था जो वो सूखा पानी ला। भगवान विष्णु की तो लक्ष्मी नहीं पाना, जितना तुम मंथन कर, मंथन करोगे तो तुम्हें लक्ष्मी जरूर मिलेगा। बोले ठीक है महाराज मंथन करेंगे। तो एक घड़ा दही ला जब मथते डोकरी दाई मन, तो ओकर मथानी आते लंबा रहते नहीं, खड़े खड़े ऐसे मथत रहते, तो उत्का बढ़ रहे थे एक घड़ा दही के लिए। और अत्येक बड़ क्षीर सागर ला मथना है तब मथानी मथानी कहाँ पाबो। भगवान विष्णु की कि भारतवर्ष में एक पहाड़ है, एक पर्वत है, मंथानम मंदरम कृत्वा, मंदराचल नाम का जो पर्वत है, उस मंदराचल पर्वत को उठा के ले आना, वो तुम्हारी मथानी का काम बन जाएगा, मथानी का काम देगा वो। रस्सी मारा, जब बिना रस्सी को राउंड नहीं मारा, रस्सी खींच में तो बीच में मथानी घूमते, तो रस्सी कहाँ का ही। तो बोले भगवान शंकर के गले में जो 2.5 हाथ का सांप है ना, मंथानम मंदरम कृत्वा और नेत्रम कृत्वा तु वासुकीम, उनके गले में जो वासुकी नाग है वो 2.5 हाथ के सांप को ले आना, और वो तुम्हारे रस्सी का काम करेगा। मंथन करोगे लक्ष्मी मिल जाएगा। ठीक है महाराज, कब करना है मंथन? भगवान विष्णु की तो जब लक्ष्मी चाहिए तब मंथन कर। तो ठीक है महाराज, हम कल शुरू कर देवो। भगवान विष्णु की सावधान तो ये बता देते, मंथन जब करना है तो केवल देवता मन के माध्यम से मंथन नहीं हुआ। किस यदि समुद्र में मथना है तो राक्षस मन भी अपन पार्टी मिलाने लगी, और तुम देवता और राक्षस जब दोनों मिल जाओ तब कहीं जाकर मंथन संपन्न होगी। भगवान विष्णु की ही उनको मिलाओ। देवराजेंद्र की इसकी महाराज कैसे बनी, अभी राक्षसों हवन के तो झगड़ा लड़ी चला था। भगवान विष्णु की इसके तो अपन काम बनाना है ना, तो राक्षस राज के पास जाना ही पड़ेगा, उनको अपनी पार्टी में लाना ही पड़ेगा, और तभी मंथन हो पाएगा। देवराजेंद्र भगवान विष्णु को प्रणाम किया और प्रणाम करके सीधे वहां से निकला और चला पाताल नगरी की ओर। पाताल नगरी में
इस समय राक्षसों का राजा है महाराज बलि। वो बलि बैठा हुआ है आसन में, और देवराज इंद्र बैकुंठ से निकलकर सीधे स्वर्ग से निकलकर पाताल में पहुंचा महाराज बलि के दरवाजे पर। काबर ये देवता है ना, और देवतावन बड़ा चालाक होते जी, कैसे अपन काम बना जाए ये चाल देवतेवन बताते, बड़ा स्वार्थी होते। वैसे देख काम सबे के सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। आज देवराज इंद्र बलि के दरवाजे पे खड़े हैं। मंत्री के माध्यम से उनको पता लगा कि देवराज इंद्र दरवाजे पर आया है। महाराज बलि स्वयं सिंहासन से उतरे, स्वागत सत्कार का सामान लिया और दरवाजे पर आए। और जहां दरवाजे पर देखा देवराज इंद्र खड़ा है, स्वागत सत्कार करते हुए उनको भवन के अंदर ले गया, ये कहते हुए कि महाराज बड़े आदर के साथ देवराज इंद्र को लाया और अपने सिंहासन में बिठा दिया महाराज बलि। देखो ये राक्षस राज है ना, और दोनों एक दूसरे के शत्रु है, फिर भी बलि धर्म को जानता है, उनको कैसे जीवन को चलाना है। देवराज इंद्र को लाया, अपने सिंहासन में बिठाया, उनको मस्त पूजा पाठ किया, स्वागत सत्कार हुआ। और स्वागत सत्कार करने के बाद पूछे कि महाराज मेरे भवन में आपका आगमन कैसे हुआ, ये तो बताओ, किस लिए आए हो। देवराज इंद्र बोले कि बलि तुमको तो मालूम है कि मेरे घर की लक्ष्मी क्षीर सागर में जाकर समाहित हो गई है, मेरे पास कोई लक्ष्मी नहीं है, मैं निर्धन हूं अभी, और उसी लक्ष्मी को पाना है, और वही लक्ष्मी पाए बार हमारा समुद्र को मंथन करना है। तो उस समुद्र मंथन में तुम लोगों का सहयोग चाहिए, तुम राक्षस दल पूरा हमारा सहयोग करो, इसलिए मैं निमंत्रण लेके आया हूं। बलि किस महाराज, हम फोकट में मेहनत कर करबो, अरे हम समुद्र मंथन में गए, समुद्र मथन लक्ष्मी निकली तेन तोर घर चल दी, हमारा काय मिली, और जब कुछ नहीं मिला तो हम बेकार में मेहनत कबर कर जाबो महाराज, नहीं जाते हम। देवराज इंद्र बताइस कि बलि वहां केवल लक्ष्मी नहीं जी, बोल भगवान विष्णु बताया है कि लक्ष्मी के साथ 13 रत्न निकलेंगे कुल मिलाकर, लक्ष्मी के साथ 13 और कुल मिलाकर 14 रत्न निकल ही। अब जब 14 रत्न निकल ही तो द्वैत पार्टी हैं जी, देवता राक्षस आधा आधा बांट ले, आधा राक्षस मोल मिल जाए और आधा देवता मोल मिल जाए। चलो किस महाराज बलि किस ठीक है भैया, देख फिर थोड़ा सावधान रही किस, काबर तुमन देवता हो और देवता बन के नहीं चाल बिगड़े हुए, तुमन कही था कुछ हो कर था कुछ, बिल्कुल कपटी आदमी आओ तुमन किस देवता बना, कोई छल कपट नहीं होना चाहिए, और छल कपट हो ना तो हम राक्षस बन जाबे नहीं करन किस। देवराज इंद्र के साथ नहीं हो भैया छल कपट जी, चलो तो सही, कब करना है मंथन, आओ कब कहा जाता है, तू पार्टी तैयार है तो कल शुरू कर दे, जब के जल्दी मेहनत करो उतके जल्दी लक्ष्मी मिली। अगले दिन बलि को तैयार करके देवराज इंद्र स्वर्ग में आ गया, देवताओं को तैयार किया कि कल समुद्र मंथन प्रारंभ करना है। उती महाराज बलि भी राक्षसों को लेकर के आ गया, कद का आदमी होगी मैं जानता, 33 कोटि देवता, ठीक है, और 7 कोटि राक्षस। अब ये कोटि है अलग अलग शब्द में चलते, 33 करोड़ भी कह सकता, और कोटि का मतलब प्रकार भी होते, ठीक है, 33 प्रकार के देवता भी कह सकता, या 33 करोड़ देवता भी कह सकता, दोनों जायज है, शब्द को भी अर्थ हो, लेकिन यहाँ करोड़ से मतलब है 33 करोड़ देवता और 7 करोड़ राक्षस, कुल मिलाकर हो गए 40 करोड़। देवराज इंद्र पूछेगी अब क्या करें, बोले चलो भैया मंदराचल पर्वत जाए, और मंदराचल पर्वत को उठा करके लाए। 40 करोड़ देवता और राक्षस मिलकर के मंदराचल पर्वत गए, मंदराचल पर्वत को उखाड़े और उखाड़ करके उठा करके चले क्षीर सागर में आए, और क्षीर सागर में जब आए ना तो मंदराचल पर्वत को डाल दिया।
मंदराचल पर्वत क्षीर सागर के जल में ऊपर में तैर रहा है, उफलेगा तैरत। दू देवता वरुण कुबेर ने किसकी जाओ भैया तुम कैलाश जाओ, और कैलाश में जाकर के भगवान विष्णु के गले में जो सर्प है ना वासुकी उसको ले आओ। वरुण और कुबेर गए और भगवान शंकर से मांग करके उनके सर्प को ले आए। वो आ गई है, मथानी भी उपलब्ध है, रस्सी भी उपलब्ध है, लेकिन मंदराचल पर्वत तो बस ऐसे मान ले, उदाहरण के लिए मान लो जब खुलबड़ा हाथ का बड़े ऐसे मान लो, और रस्सी है 2.5 हाथ के, कैसे लपटाएगा? 3 भाव लपेटना है, फिर दोनों तरफ खींचना है, बनी। भगवान विष्णु से निवेदन करेंगे इसकी, महाराज आप कैसे कर, अरे बोले उसको खींचो तो सही, वो 2.5 हाथ के जरूर दिखते है, लेकिन खींचो उसको और खींच करके लपेटो, वो इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि तुम्हार लपटा भी जाए 3 भावर और तुम्हारे खींचे पर भी तैयार रही, लपेट दे इनका। जब लपटाइस देवता मन सांप के सिर तब पकड़ लिस, राक्षस मतलब सांप की पूछी ढाल पकड़ा दिस, मंदराचल पर्वत में से लपेटिस, सिर तरफ देवता मन और पूछी ढाल राक्षस पर। अब मंथन प्रारंभ होना है, एक तरफ में देवता मन खींचा है तो राक्षस मन ढीला करा है, पर्वत घूमत है। अब ये मन ढीला करा है, ये मन खींचा है, पर्वत घूमत है। देखिए मंथन तो प्रारंभ हो गए, लेकिन कुछ समय बाद वो मंदराचल पर्वत ना समुद्र के अंदर डूबना शुरू हो गया, क्षीर सागर में। अब समुद्र के अंदर मथानीज को डूब गए तो मंथन हो ही गा। सुदीप कहाँ मंथन भैया? तुरंत भगवान विष्णु से निवेदन किया, देवराज इंद्र बोले कि महाराज आप कृपा कर प्रभु, ये मथानी से डूबत है, और मथानी यदि क्षीर सागर में डूब गया तो मंथन कैसे होगा? आप कृपा करो महाराज, हमारी सहायता करो। और जहां वो निवेदन करिस तत्काल उसके समय भगवान कच्छप रूप धरेव भगवाना, धरेव भगवाना, धरेव भगवान। कच्छप रूप धरेव भगवाना, धरेव भगवाना। मंदराचल तब पीठ उठाना, पीठ उठाना, पीठ उठाना। मंदराचल तब पीठ उठाना, पीठ उठाना। तत्काल भगवान विष्णु वहां आए, अपने रूप को बदला, कच्छप का रूप बनाया, कछुआ बन गया, और कछुआ बन करके सीधे पानी में कूद गया। मंदराचल पर्वत जो डूब रहा है उसको ऊपर उठाया। 11 दिन 11 रात तक जब तक समुद्र मंथन चला, भगवान कच्छप रूप में उस मंदराचल पर्वत को अपने पीठ के ऊपर उठाए रहा, इकवन को मंथन चला था। अब एक स्थिति ना वही मंदराचल पर्वत में रगड़ा रगड़ा के कच्छप का पीठ जो है ना वो कठोर हो गया है। कहा हो इस एक तरफ से देवता मन खींचा थे, एक तरफ से राक्षस मन ढीला करते, एक तरफ राक्षस मन खींचा था, देवता मन ढीला करे, बीच में मंदराचल पर्वत घूमा थे। जब ऐसने चलिस मंदराचल पर्वत में जब सांप का शरीर छिला रगड़ा रगड़ा के, और जब छिलिस तब सर्प व्याकुल हो गया, और सर्प जब व्याकुल हो अपने मुख की तरफ से जहर को फेंका, और जब जहर ल फेंकिस का होइस वो जहर सीधा राक्षस पार्टी मांग परिस, जन पूछिल धर रहते कर तरफ। जब राक्षस दल में पड़िस तो जे राक्षस के मुंह में पड़िस वो राक्षस मर गए, जेकर आंखें में पड़िस आंखें फूट गए, जेकर शरीर में पड़िस पूरा जलन होना शुरू हो गया। वासुकी का जहर है। जब यही स्थिति देखिस, बलि सर्प के पुंज को छोड़ दिया और सब 7 करोड़ राक्षस लेके बाहर में आग बैठ गए। मंथन बंद। देवराज इंद्र फिर भाग करके उनके पास गया और जाग की कैसे बैठ कर भैया चलो ना जी मंथन शुरू करथन जी। बोले कि नहीं महाराज समुद्र मंथन कहा करा था, यहाँ राक्षस मंथन हुआ था।
कत को हमारे संगवारी ऐसे मार गए, कत को आँखी फूट गए, हम नहीं करन, नहीं देंगे सहयोग, ते हम राक्षस को मारे बार लाने चाहिए। देवराज इंद्र किस अरे नहीं हो भैया ऐसे किस, मैं तुम्हें बता ना 14 रत्न निकल ही आधा आधा 7-7 बांट ले, वो आप ही निश्चित कर दे किस बलि है कि 14 मिली तो 7 तोला मिली, 7 मोर पाटिल मिली, तो कौन 7 तोर में जाए कौन 7 मोर में जाए। ऐसे मत हो कि 14 ठंडे गली ताल बने बने तय रख लेबे और जन बिगड़ा रही बेकार रही तो लहा वाला धरा देबे, पहले निश्चित कर। देवराज इंद्र की ठीक है भैया की जिन 1 नंबर में निकल ही ना शुरू में वो तुहरे हो जी कि वो राक्षस बन के 2 नंबर हमार, 3 तुहर हो, चौथा हमार, एक एक बंटवारा चल ही, मतलब 1 3 5 7 9 11 13 ये नंबर में निकल ही तेन तुहर बन के, और 2 4 6 8 10 12 14 ये नंबर में जिन निकली तेन हमारे। ठीक है आप ठीक है, लेकिन एक शर्त हो तय हमारा छोटे जान के सांप की पूछी ढाल पकड़ा है, हमारा पूछी ढाल नहीं पकड़न किस, तुम देवता मन पकड़ो पूछी ढाला हमन धर्म मुंडा। देवराज इंद्र के चल ठीक है भैया, मंथन तो हुआ है, लक्ष्मित मिला किसनो करके, अब पलटी हो गए पूरा, जतका 7 करोड़ राक्षस सर्प के सिर के तरफ को पकड़े और 33 करोड़ देवता सर्प के पुंछ के तरफ को पकड़े और मंथन प्रारंभ। जब इसने मंथन चलिस, मंथन होते 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 1 घंटा जब बीत गए तो सबसे पहले वहां एक चमचमाते सोने का घड़ा निकला, सोने का घड़ा, और जहां सोन के घड़ा निकला देखिस तो देवराज इंद्र बता रहा ना वो 14 रत्न निकल ही, और वो 14 रत्न में सबसे मजेदार चीज रही अमृत, जे पिए के बाद हम देवता राक्षस अमर हो जब ऐसे कह रहा है वो। और जब सोन के घड़ल देखिस बड़ा सुंदर निकला तो राक्षस मन सोची सारे हो 1 नंबर में हो सकते अमृते निकल गए, सोन के घड़ा निकला थे, मंथन बंद वो घड़ा लेके वहां तो पार में जाके बैठ गया राक्षस पर। यदि देवराज इंद्र चिंता होना शुरू हो गया, और सोन के घड़ा निकल गया भैया 1 नंबर में वो अमृत नहीं निकल गया, अमृत नहीं पिया तब तो राक्षस मन हद का अत्याचार करत है, अब इवन कहूँ अमृत पी ली तो हम तो देवता मतलब मरन लाग जी, वो चिंता करत हो। एक तरफ मन जैसे ढक्कन खोलिस, सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि भैया वहां हलाहल नाम का विष भरा हुआ है, अमृत नहीं है उसमें, जैसे ढक्कन खोलिस ओकर जब गंध निकली सेंट, कई राक्षस तो ओकर सेंटे में बेहोश होना शुरू हो गए, तुरंत ओकर ढक्कन बंद करिस। बलि चिल्ले इसकी देवराज अरे यहाँ तो जहर भरा हुआ है, हलाहल नाम का विष डबक रहा है, उबल रहा है। देवराज इंद्र की देख रहे भैया मैं फूल के माला का अपमान करे हूँ, बोल गर्वी भोगे लगा था, अब यह जे रत्न निकला थे ओकर अपमान नहीं होना चाहिए। एक काम करो यार वो तुहर पार्टी में गए तो मैंने कहा जन पी ला ऊपर जाओ, कौन पीक मरेगा, बोले नहीं हम लोग नहीं पिएंगे किस, अरे नहीं अपनाओगे तो उसका अपमान होगा, और जब अपमान होगा तो पता नहीं कौन सी समस्या ही। फिर भगवान विष्णु को बुलाया गया, बोले उसको बंद कर दो भैया, और बंद करने के बाद 2 देवताओं वरुण और कुबेर को बुलाए, और वरुण कुबेर को बुलाकर बोले कि ये घड़ा ले जाओ उठाओ और तुम सीधे जाओ कैलाश, और कैलाश में रहते हैं भगवान शंकर, ये घड़ा उनको भेंट कर देना किसी, और वहां जब भेंट करोगे तो केवल मोला भेजे कि वो नाम भरना मतलब होना किस। अब तुम कैसे बोला शंकर जी भेंट करो तो तुम जानो किस। वरुण और कुबेर दोनों देवता वो सोने का घड़ा पकड़ा हलाहल विष का और सीधे चले कैलाश। वहां भगवान शंकर समाधि में है, उनको जगाया, और जब जागे तो बोले वरुण कुबेर यहाँ कैसा है। वरुण कुबेर किसकी महाराज, अब तुम्हारा तो मालूम है हमारे देवता राक्षस समुद्र मंथन चला था, तोरे में आ रहे महाराज वो सांप मांगे वर सहयोग दे है, तो जब तक हमारा सहयोग करत महाराज तो वासकी नागल ले गए। देख वरुण कुबेर का कहा था हमारे बदरा बदे रहे महाराज, काय बदना जी भगवान शंकर हमारे सहयोग कर बर सांप लते है, तो यहाँ पहली नंबर में जरूरत निकली वो भगवान शंकर का होगा, ऐसे हम बदरा बदे रहे।
तो एक नंबर में एक घड़ा निकले हैं महाराज, वही लेके आए हैं ना, आप स्वीकार करो किस शंकर भगवान की सेवा का है जो क्या रखा है इस घड़े में? बोले हमको नहीं मालूम महाराज। अब काय निकले तो हम थोड़े खोल बोझी बदना बद रहे लान के देव थन तोला। शंकर भगवान ले लिया हाथ में, ढक्कन को खोला, देखा कि वहां हलाहल नाम को विष उबल रहा है, डबक रहा है। शंकर भगवान सोचे अब क्या किया जाए, कैसे करूं? देवताओं ने बोला भेंट में दे है, स्वीकार नहीं करता हूं तो इनका अपमान होगा, और स्वीकार करो तो वो बड़ा समस्या है। काबर भगवान शंकर के पेट के अंदर क्या है, क्या जानता नहीं? सारी ब्रह्मांड भगवान शंकर के पेट के अंदर, 3 लोग 14 भुवन भगवान शंकर के पेट के अंदर। भगवान शंकर सोचे कि यदि इसको ग्रहण करता हूं और जहर जब मैं मुख के माध्यम से पेट में जाएगा, वहां सारी ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड के ऊपर जब जहर पड़ेगा तो जितने प्राणी है वो सब व्याकुल हो जाएंगे। क्या किया जाए? भगवान शंकर फंस गए। फिर भी बोलो जब भेंट में आया तो स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। उठाया वो घड़ा, और वो घड़ा उठाकर भगवान शंकर घटाघट घटाघट जहर को पी लिया। जरत सुकल सुरवृंद विषम गरल जही पान किए, तेहि न भजसी मति मंद कोय कृपाल शंकर सरिस। तेहि न भजसी मति मंद कोय कृपाल शंकर सरिस। तेहि न भजसी मति मंद कोय कृपाल शंकर सरिस। भगवान शंकर उस जहर को पिए, और पिए एक बात सोची से पेट तक ले जाना ठीक नहीं, गले में ही फंसा कर रख दिया, गले में रख दिया उसको। ये है जहर पीने का तरीका। सुदीप तय का धो पिए है नहीं का? नहीं पिए, नहीं पिए तो क्या जान पे, लेकिन जहर पिए तरीका ही समझ। जहर पीना है तो वो मुख में भी मत रहे और पेट में भी मत जाए, जहर को गले में फंसा कर रख दो। बोल मालूम है तो हूँ कई घाव पिए है हम है, बताओ तो ना ये कौन सा जहर है? अपमान का जहर, निंदा का जहर। मार जाए कल कुलदीप कल तुलकारी दे दी, ठीक है, तो वो अपमान हो रहा है। तो कोनो बेर जाग कहे अरे यार मैं कल भाई कुलदीप को गाड़ी दे दी यार, मतलब वो मुंह में तेरे तो उलग दिए, उगल दिए, इसलिए मुख में मत रखो। अब पेट के अंदर कहूँ लेगा तो पचाए क्षमता है तब पेट मिलेगा, और नहीं पचा सका तब मत लेगा। बोला यह तक फंसा कर रख दे, ये ढाले सुन लेते ना, बोला यह फंसा कर रख दे, ना नीचे जाए ना वो ऊपर जाए। जहां भगवान शंकर जहर को पिए मतवाला हुआ, वरुण कुबेर देखिस कि जहर के असर वेकर ऊपर चढ़ना शुरू हो गए। प्रणाम करिस, और प्रणाम करके निवेदन करिस कि महाराज अब हमार काम हो गया, हम लोग छुट्टी देर भैया हम जात हैं। दोनों हाथ जोड़ के वो वरुण कुबेर यही कहा कि महाराज मुखड़े पे चंदा है सिर में गंगा है, मुखड़े पे चंदा है सिर में गंगा है, तन बाघंबर छाला, जिसने हलाहल पिया जहर का प्याला, जिसने हलाहल पिया जहर का प्याला। मुक्ति की धाम वाराणसी है, मुक्ति के धाम वाराणसी है, जहाँ कण कण में शिव जी सती है, जाकर बसी शिव जी सती है। ऐसा हो, इसलिए आइए चले। बासा कर ले बनारस में, तन कंचन कर पारस में, भाषा कर ले बनारस में, जड़ कर बासा कर ले बनारस में, तन कंचन कर पारस में, भाषा कर ले बनारस में, जड़ कर शंकर पारस में। घर में प्रकाश करे विपदा का नाश करे, घर में प्रकाश करे विपदा का नाश करे, बोल बम शंभु कृपाला, जिसने हलाहल पिया जहर का प्याला, जिसने हलाहल पिया जहर का प्याला, अरे जिसने हलाहल पिया जहर का प्याला।
जहां मत वाला हुआ शंकर जी वरुण को मेरे प्रणाम किए और वापस वहां से चल करके आ गए क्षीर सागर। और क्षीर सागर जब फिर से मंथन प्रारंभ हुआ, वहां से रत्न एक एक करके निकले। कौन कौन रत्न निकले जी? सुदीप, सब वो रत्न निकल के उहल है। कौन कौन रत्न निकली? अब एक एक करके बताऊं तो फिर यही मेरे पूर जाए। अब इकट्ठा सुन ले कौन कौन सा रत्न निकली। श्रीमणि रंभा वारुणी अमीय शंख गजराज कल्पद्रुम शशि धेनु धना और धनवंतरी विश्वाज। 14 रत्न निकला वहां से। 13 रत्न निकल गया और सबसे आखिरी में लक्ष्मी दिव्य श्रृंगार के 16 साल की अवस्था वाली लक्ष्मी जब वहां से निकली, जब लक्ष्मी के रूप में देखी और जतका देवता राक्षस रहा जी सब सब मोहित हो गए। लक्ष्मी किसे दिखा थे? पहिरे सुरम्य झिरी सारी अंगों की कांति दमकती थी, अंगों की कांति दमकती थी। अरे एक से एक बिल्कुल पतले साड़ी और लक्ष्मी ना श्रृंगार की कोई कमी नहीं, एक से एक गहना दिव्य श्रृंगार ला जब देखी एक रूप ला देख के बस जन देखा तो देखते रह जी हुई गोती देख ही रूप मोह है नर नारी जग का देवता और राक्षस सब सम्मोहित। लक्ष्मी सभी देवताओं और राक्षसों से कहा कि तुम लोग बैठ जाओ, मुझे अपना स्वामी चुनना है, पति बनाना है। देवता और राक्षस बैठ गए। लक्ष्मी अपने हाथ में जयमाला लेकर के चली। सबकी इच्छा ही रहा है कि लक्ष्मी मोर में रहा है और आके मोर गला में माला डाला है, ऐसा सब सोचा। लेकिन सबको देखते देखते एक दूसरे को तौलते तौलते वो आगे बढ़ी। सारे देवता छूट गए, सारे राक्षस छूट गए और सब ले आखिरी में जो बैठा था भगवान विष्णु। लक्ष्मी गई और जाकर भगवान विष्णु के गले में जय वरमाला डाल दी, जयमाला डाल दी। और जहां जयमाला पड़ी भगवान विष्णु लक्ष्मी के हाथ को पकड़ा और वहां से अंतर ध्यान हो गया। लक्ष्मी तो गई भगवान विष्णु के साथ। जो रत्न था 14 में 2 रत्न के बारे में बता दिया आप लोगों को। एक गया कैलाश शंकर भगवान के पास हलाहल नाम का विष, और लक्ष्मी पहुंच गया बैकुंठ। बचा है 12 रत्न और 12 रत्न में दोनों पार्टी में आधा आधा बंटवारा हुआ है। जब बंटवारा हुआ तो जिन मजेदार रत्न रहा सुदीप अमृत, वो अमृत पड़ गया रहा है राक्षस बन के बंटवारा में वन मिले रहा है। और जिसे अमृत होकर हाथ में घिस वो सब के सब ने 7 करोड़ राक्षस वो अमृत के घड़ा अलग घेर के बैठ गए कि चलो इसमें से अमृत निकाला जाए और पिया जाए। वो देवराज इंद्र चिंता हुआ थे कि राक्षस को अमृत मिल गया भैया, वो अमृत नहीं मिले तो इतना अत्याचार करते, और यदि ये अमृत पी ले तो हम देवताओं को मरना पड़ेगा, आपातकाल आ जाएगा। क्या करो किसे करो, ये राक्षस मन अमृत मत पी सका, इसे ओती सोचा था। और ये 7 करोड़ राक्षस वो कलशा लेके बैठे लेकिन अमृत पी नहीं रहे, काबर नहीं पी सकते। ये मतलब एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं। ये मैंने कहा थे अरे चलो कुलदीप उठ जाओ, चलो बांटो तो अमृत। एक जना खड़ा हो जाती, अरे नहीं कुलदीप नहीं बांट, कुलदीप के हाथ से नहीं बांटना है। काबर हो जाना तो कुलदीप मोर बनाए नहीं, सब ले एक गिलास दी, बोले 1 कप दे दी, बोले एक चम्मच दे दी, नहीं वो नहीं बांटेगा। बस ऐसे नहीं विरोध करत करत उनके सामने अमृत रखा हुआ है लेकिन वो पी नहीं पा रहा है। समस्या है। और वो थी देवराज इंद्र भगवान विष्णु की, इसकी महाराज अमृत तो वो पार्टी में चल रहे हैं और वो अमृत पी महाराज, मतलब हमारा मरने लगी, कुछ करो प्रभु, हमारी रक्षा करो, कुछ करो। जहां देवराज इंद्र का निवेदन गया, भगवान विष्णु जो बैकुंठ में बैठे थे, वही लक्ष्मी के देखते ही देखते
अपने आभूषण को उतारा। लक्ष्मी किसकी लक्ष्मी, जैन कौस्तुभ के माला पहने, मणिक माला पहने भगवान विष्णु उतारे, उतार के दे दी 16। और जहां माला उतार के दी, चंदन जो लगे रहा केसर कस्तूरी के माथा में सब पहुंच दीजिए। और लक्ष्मी किसकी लक्ष्मी, वो तो श्रृंगार पेटी लान, तो किस तो श्रृंगार पेटी लान। लक्ष्मी भी सोचा था ये करत किसे, माला निकाल दी, चंदन ला पहुंचते तो श्रृंगार पेटी लगावत को कैसे कर पे महाराज किस, अरे लान तो सही। और पूरा पेटिल उठा के लान दी लक्ष्मी, ले महाराज एक से एक श्रृंगार के सामग्री वहां भरे है, आभूषण में रखा है, साड़ी ब्लाउज पेटीकोट सब लगा रखा है वहां। भगवान विष्णु अपने पीताम्बरी को भी उतारा, और पीताम्बरी उतार करके आज भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के आगे बैकुंठ में ही अपने रूप को बदला। कौन सा रूप बने, सोतनु पलट, सोतनु पलट भई सो नारी, भई सो नारी, भई सो सोतन पलट भई सोनारी, भई सोनारी। सोतन पलट भई सो नारी, भई सो नारी। ओ सोतन पलट भई सोनारी, भई सोनारी। भगवान विष्णु अपने पुरुष रूप को छोड़ दिया और वो कन्या के रूप में परिवर्तित हो गया। पूरा साड़ी ब्लाउज पेटीकोट एक से एक गहना लिपस्टिक फिकिस्टिक सब मांगा। हमारे पूर्वी बरोबर कैसे जी पूर्व, अरे एक से एक फूल के माला बेनी में लटके होकर गजरा, एक गेंद लिया और भगवान विष्णु वहां से अंतर ध्यान हुआ और यहाँ के जंगल में प्रकट हुआ। अब जंगल में जब उती राक्षस मन घड़ल धरे बैठे ना, ये तरफ से वो लड़की आवत, दिव्य सुंदर जी। जहां वो लड़की लावत देखिस, खबर वो आवत है तो चुपचाप नहीं आवत हो, वो गेंद भी रखे हाथ में, दिव्य श्रृंगार भी है और एक गाना गावत आवत है। कौन सा गाना, क्या गाना गई जी पारकर, गर्दिश की चश्मे गुल को अब ना सताओ स्वामी, गर्दिश की चश्मे गुल को अब ना सताओ स्वामी, गर्दिश की चश्मे गुल को अब ना सताओ स्वामी। दासी अर्ज करती है, दासी अर्ज करती है, अब ना सताओ स्वामी, दासी अर्जी करती है, दासी अर्जी करती है, अब ना सताओ स्वामी, दासी अर्जी करती है। वो दिन भजन करत आतो गाना गावत। अब जब वो गाना सुनिस, आवाज पलट के देखिस राक्षस, ओहो दिव्य सुंदर लड़की। राक्षस राज बलि उनके पास दौड़ के गया, सब मोहित हो गया है और बोले कि यह लड़की तय कौन आज कहाँ के आज ये बाद में बताबे किस, तोरे रंग रूप देखना मैं सम्मोहित हो गया हूँ किस, बड़ा सुंदर लगा था। एक काम करते हो किस, हमारे ऊपर एक थोड़ा सा उपकार कर देते। हमारे पास अमृत के घड़ा रखा है लेकिन हम पी नहीं सका था, तो एक काम करते परोपकार कर देते कि वो अमृत कलश के बंटवारा कर देते किस, अमृत ला हमारे बीच में आपस में बांट देते। कावर भली ही सोचे रहा गए पार्टी से बाहर के आदमी आई तो कोनो चिन्हा जाना नहीं, सब बरोबर दी। वो मोहनी कन्या की हिस्स
कि महाराज बलि, एक तो तुम मुझको जानते नहीं, दूसरे में मैं नारी हूं और नारी के ऊपर भरोसा करना उचित नहीं है। और जाना था तेरे नारी के ऊपर एक बार भरोसा कर सका था, वैसे तो करना चाहिए तो नहीं भरोसा। सुने सुदीप तुम बता देते, लेकिन कभी विशेष परिस्थिति अगर अनजान महिला के ऊपर तो बिल्कुल भरोसा मत करो। तो भले की ठीक है, मैं नहीं जानो तही बता दे कौन है अल्लाह, तो नाम का है, कहाँ का रही है, तो दादा कौन है, इल बता दे। वो मोहिनी कन्या की इसकी महाराज, मोर बाप के नाम है कश्यप, मोर दाई का नाम है अदिति और मोर नाम है मोहिनी की। दुनिया भर के आदमियों ने बोला मोहिनी के नाम से जानते की। हाँ आप जान रहे हो, तो कश्यप की लड़की है, चल बंटवारा कर दे। वो समझे कि नारी के ऊपर विश्वास मत करो, बाहर के तक से बिल्कुल मत करो। जब ओकर बात लो सुनिस ना, तो महाराज बलि के मन में विश्वास बढ़ जाते हुआ, अच्छा ज्ञानी है जी लड़की, सब कुछ जानते धर्म कर्म ला, ये भेद नहीं करे, छल कपट नहीं करे। बोला कि नहीं चल मोहिनी, तही बंटवारा कर दे वो किस। और मोहिनी कन्या को लेकर के आ गया। मोहिनी कन्या की ठीक है, मैं बंटवारा करूं, फिर तुम बोला बीच में लोग काम नहीं है, चाहे मैं जल जत का पिला दूं, हो सकते कोनो एक गिलास दे दूं, कोनो एक कप दे दूं, कोनो एक चम्मच दे दूं, तो कम ज्यादा दे, ऐसे रोके काम नहीं है किस। राक्षस पर सम्मोहित तो रहेगा भगवान विष्णु को रूप देख के, मोहिनी कन्या को रूप देख के। बोले ठीक है चलो। वो मोहिनी कन्या देवताओं को भी बुलाया, एक लाइन में देवताओं वाले बिठा दिस, एक लाइन में राक्षस वाले बिठा दिस। और मोहिनी कन्या मस्त सुंदर नृत्य करते हुए अमृत के बंटवारा कर रहा है। और जब अमृत के बंटवारा करीस तो देवता वाला भी पिलाइस, राक्षस वाला भी पिलाइस। तो जतका देवता पार्टी रहा सुदीप सब ला अमृत पिलाइस, और जतका राक्षस पार्टी रहा वो मतलब मदिरा पिलाइस, क्योंकि मदिरा भी वहीं से निकला है समुद्र मंथन से। इति बार मदिरा तेतिक 5-7 आदमी पिलाट रहे, एतिक 5-7 आदमी पिलाट रहे। तो राक्षस पार्टी में एक चलाक असुर ऋषि, चलाक जेका नाम ऋषि राहु। और राहु देखिस वो दिख 10-15 जन पीट रहे, यू को दिख 10-15 जन पीट रहे। तो राहु का देखिस, और वो देवता पार्टी में जत का जन पी है तेरे में तो सोच पाए है, कोई समस्या नहीं है। अभी हमार पार्टी किसी 10-15 जन के तेवन किसी आए बाए है, ओकर माथा ठन किस ओतिक बन सोच बाए है, इतिक बन आए बाए है। तो राहु किस अपन पार्टी बाय बाय, पार्टी बदल गई, इतिहास बैठ गया। और बैठा कहाँ, सूर्य और चंद्रमा के बीच में। मोहिनी कन्या अमृत पिलाते आई, अब सूर्य के बाद चंद्रमा का नंबर लग रहा है, तो बीच में वो राहु बैठे रहते ना, अपन हाथ ला टांग दिस मिलेगी। और जैसे होकर हाथ में से डाली से ना मोहिनी कन्या चंद्रमा देख, अरे बीच में कौन आ गया, तुरंत उनके कपट को पहचाना। और चंद्रमा बोले विष्णु, अरे मोहिनी देखिए हमारी पार्टी को है ना दूसर पार्टी के किस। तत्काल उसी समय भगवान विष्णु अपने हाथ में लिया चक्र सुदर्शन और तुरंत राहु के सिर को काट दिया। वो अमृत लाल जैसे होकर हाथ में तुरंत पियरिस, तो पियरिस बेचारा तो पूरा नीचे तक नहीं करी, टोटे तक रिस होकर गला तक सिर काट दिया। और जैसे ही सिर कटा तो एक ग्रह और उत्पन्न हुआ, सिर कहलाया राहु और बिना सिर के पूरा धड़ कहलाया केतु। 9 ग्रह हो गया। जैसे तैसे अमृत का वितरण हुआ। अब पूरा राक्षस मन तो पिए है जी, ठीक है, एवं पी के जो मतवाला पड़े हैं। और देवता मन सबो रत्न मल पकड़िस, चल दिन स्वर्ग। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओम श्री राम जय राम जय जय राम, बोल श्री राम जय राम जय जय राम, ओम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम
सब रत्न लेके देवताओं भाग गए सुदीप एवं पिए पाए परे है समुद्र किनारे। अब नशा टूटिस गा देखी सी के पास कुछ भी नहीं है, सब साफ।